Hello everyone, I am Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा था कि 8 नवंबर को जो लास्ट डेट है ओ एम आर सी का जुड़ा हुआ जो भी आपका ऑब्जेक्शन है उससे रिगार्डिंग, ठीक है। तो आज जो ये समय है वो समाप्त हो चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसा कि 8 सैटरडे है, 9 जो है वो संडे हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें 10 तारीख को किसी भी वक्त जो है हमें वो रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि 10 के बाद अगर 10 को नहीं आ पाता है हमारा रिज़ल्ट, तो उस केस में क्या हो कि हमें जो रिज़ल्ट है वो फिर, क्योंकि 11 को इलेक्शन है तो फिर 11 को नहीं देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है फिर कि हम लोग 14 से, फिर 14 को इलेक्शन रिजल्ट, तो फिर नेक्स्ट हम लोग को 15 के आसपास तक का उम्मीद है, ठीक है। तो या तो 10th को या फिर 15 जो है हमें उस दिन जो है बीपीएससी का रिजल्ट जो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा कट ऑफ को लेकर जो भी अटकलें लगाई जा रही है, तो अगर देखा जाए तो बहुत से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा काफ़ी लोअर रेंज में कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इतना कम जो प्रेडिक्शन है वो तो रियलिस्टिक नहीं दिख रहा है किसी भी हिसाब से, ठीक है। ठीक है, मान सकते हैं पहले जैसा कि 70 बीपीएससी का लेवल था तो उससे कुछ ना कुछ हमें मार्क्स की कमी देखने को मिलेगी एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो डिफरेंस ऑफ 6 to 7 मार्क्स का होना चाहिए मैक्स टू मैक्स, हार्डली 8 मार्क्स का। इससे ज़्यादा डिफरेंस जो है वह स्कोर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ लो मान के चलना भी ठीक नहीं है। और जैसे कि ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आस्था आईएएस है, उनके द्वारा यह बताया गया है कि कट ऑफ जो है समवेयर अराउंड 85-86 के आसपास होना चाहिए, उससे बिलो उनका मानना है कि कट ऑफ नहीं जाएगा। बट मेरा मानना है कि एक सेफ रेंज अगर देखा जाए तो 83 to 85 के आसपास में ये जो कट ऑफ है वह रहना चाहिए जनरल यूआर मेल का। तो हमें इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं, अब क्या है कि जो एनजाइटी है लोगों के अंदर, बेचैनी है स्टूडेंट्स के मन में, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो मतलब वो जो स्कोर है उसको अपर साइड में है या लोअर साइड में है। कुछ स्टूडेंट्स जो मीडियोकर रेंज में है, जैसे कि यूआर में कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर लगभग 75 to 80 के बीच में है, तो वैसे स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं डायलेमा में फंसे हुए हैं, ठीक है, कि वो अंदर है या नहीं है। तो कि अब जो है वो किसी वक्त ये डायलेमा का जो है वो अंत हो सकता है, क्योंकि किसी वक्त जो बीपीएससी का रिजल्ट जो है वो जारी कर सकती है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं अभी क्या करना होगा कि हमें अब कल तो क्योंकि संडे तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। बट मंडे से क्या है कि हम लोग अब क्या है कि बेसिकली किसी वक्त जो है वो वेबसाइट पे रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया जा सकता है, तो हमें कहीं ना कहीं वेबसाइट पे बने रहना होगा जो करंट अपडेट होगा उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अब देखने की कोशिश करेंगे कि अगर बीपीएससी जब रिजल्ट पब्लिश करता है तो उस परिस्थिति में हम लोग रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हमें गूगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल में जाएंगे। गूगल में जाकर क्या करना है, हमें बीपीएससी सर्च करना है, ठीक है। बीपीएससी सर्च करने के बाद जो पहला हमारा जो लिंक खुलेगा हमारा, जो कि bpsc.bihar.gov.in है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखते हैं हमारे यहाँ बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज यहाँ पे खुला है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो होम पेज है वो बीपीएससी का दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे और वो जाके देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पे नोटिस का सेक्शन खुलेगा, ठीक है। नोटिस का सेक्शन में हम देख सकते हैं जो लास्ट नोटिस पब्लिश किया गया है वो है मेंटल डेवलपमेंट ऑफिसर का रिटन एंड सब्जेक्ट एग्जाम का, यहाँ पे जो रिजल्ट वो पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो सॉरी, ये रिजल्ट का सेक्शन है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसी जगह पे हमें यहाँ पे जो 71st बीपीएससी जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे हमें 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का नेम लिखा हुआ मिलेगा, और हमें जो डाउनलोड का साइन लास्ट में इसे क्लिक कर यहाँ से जो पीडीएफ है रिजल्ट का उसे डाउनलोड करना है, और पीडीएफ में फिल्टर लगा के अपना जो रोल नंबर है वो टाइप करके हम उसमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीडीएफ में जो लास्ट पेज होगा वहाँ पे जो कट ऑफ है हमारा वो भी मेंशन किया हुआ रहेगा, तो उससे हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा पहले ही कि हमारा जो नेम है वो लिस्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर भी हम लोग अपना नेम जो है वहाँ पे फिल्टर लगा के रोल नंबर सर्च करके देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर सपोज किस तरह का डिले होता है या कोई इन्फॉर्मेशन को बीपीएससी को देना होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको जो नोटिस सेक्शन है यहाँ उस पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो नोटिस अगर कोई इश्यू करती है बीपीएससी तो हमें यहाँ पे इस प्रकार का दिखेगा, जैसे कि हमें यहाँ पे एक नोटिस दिख रहा है 1/11/2025 यानी 1 नवंबर का नोटिस है, जिसमें कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बीपीएससी जो प्रीलिम एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल आंसर के रिलीज़ किया गया उनके द्वारा, तो उसका नोटिस इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो इसी तरीके से और भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो वेबसाइट के द्वारा बेसिकली आपका नोटिस सेक्शन में हमें देखने को मिल सकता है। और अगर बिना किसी ऑब्जेक्शन के अगर रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हो जाता है तो वहाँ पे यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे जैसे यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन जैसे दिख रहा है इसमें मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का है, सेम प्लेस पे आपको 71st बीपीएससी प्रीलिम्स लिखा हुआ मिलेगा, और डाउनलोड सेक्शन में जाके आप इसे डाउनलोड कर सकती है इसलिए, ठीक है। तो समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट के मन में बेचैनी है, एंजाइटी है, घबराहट है, कहीं ना कहीं लोग कन्फ्यूज में है। तो मेरा कहना है कि अब जो कट ऑफ का जो गेम चल रहा है बेसिकली अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा वो तो खत्म होने वाला है, 1-2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, अगर सब कुछ सही रहा तो 10 तारीख को हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 10 को अगर नहीं होता है तो फिर 12-13 का भी समय है हमारे पास, उस समय भी हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अदरवाइज 14 को नहीं आएगा, 14 के बाद फिर हमें 15 को रिजल्ट देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 10th को जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए हमारा, ठीक है। तो बेटर है, कल संडे का समय है, आप लोग इन्जॉय करिए, स्ट्रेस लेने से कोई बेनिफिट होना जाना है नहीं, जो करना था हमने ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम हॉल में अपने पेपर में वो कर दिया, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा बेसिकली कहाँ तक हम लोग क्लोज आ पा रहे हैं इसके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी इतना भी लो नहीं जाएगा जितना लोग 75 के आसपास यूआर मेल का कट ऑफ बता रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल टाइप का, वो सिर्फ कोर्स बेचने का एक स्कीम टाइप का है, ठीक है। तो वैसे ये ऐसा प्रेडिक्शन जनरली उनके द्वारा ही दिया गया है जो किसी तरह का जो पेड मेंस कोर्स चला रहे हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो एनरोल करें उनके कोर्सेज में। बट एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, कहने का देखा जाए तो मैं भी प्रिपेयर करता हूँ, मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ एग्ज़ाम में। तो मेरा जो खुद का ऑब्जर्वेशन है या फिर मेरे अदर जो फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी इंटरव्यू तक जा चुके हैं, कई लोग जो मेंस लिख रहे हैं, 70th का भी मेंस लिखा है उन्होंने, 69 का भी मेंस लिखा है, तो वैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद ही हमने यहाँ पे आपको तो थोड़ा बहुत कट ऑफ के आसपास का क्या आइडिया जो था हमने देने की कोशिश किया था लास्ट वीडियो में, और अभी भी मैं उस बात पे करके स्टिक किया हुआ हूँ कि कट ऑफ का जो रेंज है वो समवेयर अराउंड 83 to 85 होना चाहिए यूआर मेल का। इससे ज़्यादा नीचे का संभावना बहुत कम है, अगर कम होता है तो अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका मिलेगा। और यह भी देखना होगा कि बीपीएससी कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन यहाँ पे करती है, कितना रिजल्ट जो है वो यहाँ पे वो डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि पहले क्या था, ट्रेंड चल रहा था लगभग 1.5 गुना, बेसिकली 2.5 गुना का, ठीक है। 2.5 गुना स्टूडेंट जो है वो लोग सेलेक्ट किया करते थे, बट अब क्या है कि हमें देखने को मिल रहा है लगभग 10 गुना के आसपास ही वो जो स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। क्योंकि कहने बीपीएससी भी जानती है कि अगर जितना ज़्यादा स्टूडेंट को मेंस लिखने के लिए वो इनवाइट करेंगे उतना ज़्यादा कॉपी चेक करने का प्रेशर होगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अभी जो 70th बीपीएससी का जो मेंस का पेपर है उसे चेक करने में कितना टाइम लग रहा है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दे पाए, और अभी उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि अब जो रिजल्ट है वो दिसंबर में देंगे। तो कितना अच्छा खासा टाइम जो है वो लग गया है यहाँ पे बीपीएससी को सब कॉपी आंसर चेक करने में, ठीक है। तो इस वजह से
कहने के बीपीएससी भी जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट को ही यहाँ पे मेरे हिसाब से बुलाना चाहिए। और ये जो मेंस एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा उनका नंबर मुझे लगता है लगभग 13 से 15,000 के बीच में होना चाहिए। और अगर 15,000 के आसपास तक यहाँ पे स्टूडेंट को कॉल किया जाता है तो उस परिस्थिति में यहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा और लो जा सकता है। बट अगर नेक टू नेक 13,000 के आसपास अगर स्टूडेंट को बुलाते हैं ये लोग एग्जैक्ट 10 टाइम्स, तो फिर उस केस में फिर यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 83 से ऊपर ही रहने वाला है यूआरबील का। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। तो देखते हैं, 1-2 दिन की बात है और बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। तो होप आप लोग भी तो थोड़ा सा पेशेंस हो जाइए और कल का दिन एंजॉय कीजिए और होपफुली मंडे को हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स। थैंक यू।